अगर आप भी दुनिया जहान की महंगी महंगी क्रीमें, लोशन, फेस वॉश लगा के थक गए हैं, ना तो आपका रंग गोरा हुआ है और ना ही आपकी स्किन ठीक हुई है, तो ये वाला फेस वॉश बना के खुद तैयार करें। अगर ये फेस वॉश आपका रंग गोरा नहीं कर सकता तो दुनिया की कोई चीज़ आपका रंग गोरा नहीं करेगी। ये वाला फेस वॉश खुद बनाकर तैयार करें। आपका कंप्लेक्शन जितना भी डार्क है, आपके चेहरे के जितने भी स्किन के जितने भी मसले मसाइल हैं, जैसे छाइयाँ हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन होगी, आपका धूप से झुलस चुका है रंग, उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आपके चेहरे पे यानी कि झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन हैं और दाग धब्बे हैं, ब्लैक ब्राउन तिल है, सबके लिए अमेजिंग रेमेडी है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले राइस यानी कि चावल ले लेने हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें ग्रोसरी शॉप से जो आम खुले चावल मिल जाते हैं ना, सस्ते भी होते हैं, वो ले लें। इनको अच्छे से वॉश करना है, इतना पानी डालना है, इसको धोना है, धूल मिट्टी निकाल लेनी है। मेरे पास ज़रा थोड़े से पुराने चावल हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। 5 से 6 पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है, ताकि इनके इसमें जो कीड़ा वगैरह होता है या कोई भी चीज़ गंदगी होती है सारी निकल जाए, साफ़ हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर फ़िल्टर वाटर डाल रही हूँ, यानी कि पीने वाला पानी जो हम पीते हैं ना, वो पानी आपने तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास इसके अंदर बाउल के अंदर डाल देना है। इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए आपने ज़रूर रखना है, ताकि हमारे राइस यानी कि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएँ, नरम हो जाएँ बिल्कुल। ये देखें जी, ये पूरी रात भीगने के बाद ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल वाइट हो चुके हैं और अब इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं कि हाथों की मदद से ही टूट रहे हैं बहुत ईज़िली, यानी कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं चावल। चावल में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देती हैं, ब्राइट करती हैं, आपकी स्किन की नीचे तक की तह को सफ़ेद कर देती हैं, गोरा कर देती हैं। आपका कंप्लेक्शन जितना भी डार्क होगा, ये चावल की यानी कि चावल का कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे आपका आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लेक्शन जो है ना, वो लाइटन अप शुरू हो जाता है होना। ठीक है, हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच चावलों के ले लेने हैं। ये चावल मैं थोड़े-थोड़े करके इसके मिक्सी के जार में डालूँगी। मिक्सी का जार आपने कोई भी ले लेना है और आपने ये जो पानी है ना, वो फेंकना नहीं है। इसको चावलों को अपने चावलों को पानी समेत थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालना है और थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसमें आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, ठीक है? अब और ये देख सकते हैं, ये देखें मैंने इसमें मिक्सी के जार में डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ग्राइंड करते हुए क्यों नहीं दिखाती? हमें ग्राइंड करके भी दिखाया करें कि इस तरह से आपने ग्राइंड किया है। आज मैं आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपने देखना ज़रूर है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। ये देखें मैं ग्राइंड करके भी आपको दिखा रही हूँ, सब कुछ आपकी आँखों के सामने कर रही हूँ। ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि मैंने आपसे कोई झूठ बोला है या मैंने फिर कोई बेईमानी की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें मैंने आपके सामने आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपने हमें ग्राइंड करके नहीं दिखाया, या मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अब आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसको सारे को पीस लेना है चावलों को। मैंने दोबारा उसमें पानी डाल के ना दोबारा से उसको चावलों को पीस लिया था, ठीक है। अब इसमें आपने थोड़ा-सा रख देना है, इसमें से थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से जो थोड़ा-सा पतला पानी है ना वो मैं निकाल दूँगी। ये पानी आपने फेंकना नहीं है, इसको आप टोनर के तौर पे भी अपनी किसी स्प्रे वगैरह बॉटल में डाल के रख लीजिएगा, ताकि टोनर वगैरह इस्तेमाल कर सकें टोनर के तौर पर। दिन में जितनी दफ़ा भी आप अपना चेहरा वगैरह वॉश करें, उसमें ना स्प्रे कर लिया करें अपने चेहरे पे। राइस से बहुत ज़्यादा ग्लो आता है फेस पे। ये देखें जी, मैंने ये जो चावलों का मिक्सचर था ना, हमने जो छान के रखा था, वो डाल दिया है पैन के अंदर। उसके बाद हाफ़ कप दूध, यानी कि जो दूध होता है ना, वो अगर आपके पास रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध है वो ले लें, बॉयल मिल्क है वो ले लें, जो भी आपके पास दूध अवेलेबल हो ना, वो आपने हाफ़ कप या यानी कि ना 5 से 6 चम्मच दूध के ना इसके अंदर डाल देने हैं। अब ये मेरे पास सोप बेस मौजूद है। सोप बेस जो है ना, वो मैंने मिल्क वाली ली थी। मिल्क सोप बेस मौजूद है। ये आराम से छुरी के साथ अ, कट जाएगी। ग्रेटर के साथ भी काट सकते हैं लेकिन मैं छुरी के साथ काट लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट होती है जो मिल्क बेस होती है ना सोप। अगर आपके पास ये सोप नहीं है, वैसे आप कोशिश कीजिए कि आपके करीबी शॉप से मिल जाए, ज़्यादा महँगी नहीं होती है। कोई भी अगर सोप बेस ना भी मिले ना, सोप मिल जाए ना मिल्क सोप, तो वो ले लीजिएगा, या फिर जो साबुन आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो साबुन ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। ये जैसे बड़ी साबुन होती है ना, जैसे अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे लक्स हो गई, कपरी हो गई, बड़ी साबुन होती है ना, तो आपने वो आधा साबुन लेना है। अगर आपके पास छोटी साबुन है तो वो पूरी साबुन ले लीजिएगा, ठीक है।
अब ये आपने मैंने काट के ना इसको रख दिया है, ये अच्छे से ना कट हो गई है, यानी कि कट गई है। ये जो सोप बेस है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और आपका बेहतरीन फेस वॉश बन के रेडी होगा इस सोप बेस से, ठीक है। अब हमने अपने जो मैंने चावल और दूध को मिक्स किया था ना, उसे रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को कर दिया है ऑन और आपने छोड़ना नहीं है। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया, मैं वो सोप को काटने लग गई, ठीक है। तो आपने छोड़ना नहीं है, सारा काम पहले ही कर लीजिएगा वरना ये गुठलियाँ सी बन जाएँगी। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, हम इसको दोबारा मिक्सी में डाल के ना घुमा लेंगे ताकि ये हमारी जो गुठलियाँ सी है ना वो भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएँगी, ठीक है। और इसमें चम्मच चलाते जाना है, जब हल्का-सा ये गाढ़ा होने लगे ना, थोड़ा-सा थिक होने लगे, 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको थिक होने में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा। उसके बाद हमने करना ये है कि जो हमने अपना साबुन काट के रखा था ना, जो मिल्क सोप हमने काट के रखी थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है, ऐड कर देनी है, ताकि हमारी जो सोप है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें, आराम के साथ मेल्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरह से फ़ेस वॉश बनाते हैं ना, तो आप बहुत सारे पैसे अपने बचा लेते हैं। बहुत महँगे-महँगे फ़ेस वॉश आते हैं मार्केट में जो आम लोगों की यानी कि पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब ये देखें, मैं आपको आपके सामने ग्राइंड करके भी दिखा रही हूँ। ये कोई बिल्कुल झूठ वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं ना, थोड़ी-सी झाग भी बन जाती है। वो चीज़ नहीं रहती। जो मैंने पहले फेस वॉश बना के रेडी किया था, वो भी इसीलिए ग्राइंड होने से वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी और फ़ोमी हो गया था, उसकी झाग बहुत ज़्यादा बन गई थी। ये देखें, अब आप ये भी देख लें कितना ज़्यादा खूबसूरत इसका कितना बेहतरीन टेक्सचर रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त फेस वॉश रेडी हुआ है। आपकी स्किन को दिनों में ये ग्लो देगा ये वाला। ये वाला फेस वॉश जो है ना, वो हर उम्र का बंदा लगा सकता है। लेडीज़ भी लगा सकती हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों के भी लगा सकते हैं। बच्चे ख़ास तौर पे धूप में खेलते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, सब लगा सकते हैं। अब इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए और इसको थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़ करने के लिए हम इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ग्लिसरीन का ऐड किया है। ग्लिसरीन भी आपको पता है स्किन को स्मूथ करती है, सॉफ्ट बनाती है, फाइन लाइन और झुर्रियों को मिटाती है। उसके बाद एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है। उसके बाद रोगने गुलाब यानी कि रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल भी आपके रंग को बहुत तेज़ी से निखारता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये ग्रोसरी शॉप से भी मिल जाता है, वरना ये पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा आराम से। मैं इसे इम्तियाज़ स्टोर से लेके आई थी, काफ़ी यानी कि रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, ज़्यादा महँगे नहीं होते हैं ये ऑयल। उसके बाद मैं इसके अंदर ये हाफ़ टी स्पून मैंने रोज़ ऑयल का डाला है, हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून आपने कोकोनट ऑयल डालना है, 1 टीस्पून ग्लिसरीन और 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, हाफ़ टी स्पून रोज़ ऑयल और 1 टीस्पून जो है कोकोनट ऑयल आपने ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें आपके रंग को भी निखारेंगी और आपकी यानी कि स्किन को स्मूथ बनाएँगी, सॉफ्ट करेंगी और बेबी जैसी स्किन आपकी हो जाएगी, बिल्कुल खूबसूरत, ग्लोइंग, ब्राइट, चमकदार। और ये देखें जी, हमारा प्यारा-सा होममेड राइस फेस वॉश बन के रेडी हो चुका है। अब कोई भी बॉटल ले लें अगर आपके पास मौजूद है इस तरह की बॉटल। अगर इस तरह की बॉटल नहीं है तो परेशान बिल्कुल मत हो, परेशान होने की तो बात ही नहीं है। अगर आपके पास जैसे हम बोतल पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, कोई जो भी कोक हो, स्प्राइट हो, वो हाफ़ लीटर बॉटल ले लीजिएगा, उसको अच्छे से धो लीजिएगा, उसको ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें अपना फेस वॉश डाल लीजिएगा। ये देखिए जी, हमने अपना फेस वॉश जो है वो इस अपनी बॉटल के अंदर डाल लिया है। और इस तरह से अब लगाने का तरीका ये है, जब भी आप अपना चेहरा धोएं तो इस फेस वॉश से धो लें। ये मैं आपको बता दूं कि इस फेस वॉश से ना बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनेगी, लेकिन इतनी झाग बन जाएगी कि आपका चेहरा जो है ना, आपकी स्किन जो है ना वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि जो मिल्क सोप है ना, सोप बेस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा झाग झाग नहीं होती, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है ना वो कमाल का होता है। मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ। ये फेस वॉश ना थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, थोड़ा-सा ना ज़्यादा लगाइएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है और चावलों की गुडनेस और बाकी चीज़ों की गुडनेस जो आपकी स्किन को मिलेगी। जो अक्सर लोग चावलों का फेस मास्क भी बना के लगाते हैं, ये फेस मास्क से भी ज़्यादा बेहतरीन काम करता है जो ये फेस वॉश है। और जो आप मार्केट से फेस वॉश लेते हैं ना चावलों के, हमें ये श्योर भी नहीं होता कि उनके अंदर चावल हैं भी या नहीं, लेकिन महँगे बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये देखें,
इसका रिज़ल्ट मुझे बेहतरीन लगा है। इसके एक दफ़ा ही लगाने से ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और मुलायम और स्मूथ सी स्किन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लगता है आप अपने चेहरे पे, चीक्स पे जब हाथ लगाएँगे ना तो सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल नरम-नरम से आपके ना हाथ-पाँव और चेहरा वग़ैरह लगेगा। जब आप ये फेस वॉश बना लेंगे ना, आपका दिल चाहेगा कि आप बार-बार इस फेस वॉश को बनाइए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि झाग थोड़ी-सी इससे ना कम बनती है, बहुत ज़्यादा झाग नहीं है। अगर आप मैं आपको फिर एक और बात बताती हूँ कि अक्सर लोग मुझे ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि अगर हम साबुन इस्तेमाल ना करें, तो आप साबुन की जगह इसमें फेस वॉश भी डाल सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के फेस वॉश के डाल लीजिएगा। जो भी आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं आम सादा। तो आप वो फेस वॉश डाल सकते हैं। उसके बाद मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपने अगर फेस वॉश बनाया है तो आपको कैसा लगा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।